तो ये स्ट्रिंग मेथड का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने ये 2 पार्ट में इतने मेथड कर रखे थे और आज के पार्ट में हम लोग ये 4 मेथड करने वाले हैं। ये 4 मेथड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन चारों को आज हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। और एक्चुअली ये किस टाइप के मेथड है, ये रिप्लेस एंड रिमूव कैर मेथड है। रिप्लेस एंड रिमूव तो मतलब कि आपको कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से किसी चीज़ को रिप्लेस करना हो तो आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, इन मेथड की हेल्प से। तो चलते हैं अपनी आईडी में और एक मैं नया क्लास बना लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल रिप्लेस सॉरी ये रही रिप्लेस एंड रिमूव, ठीक है। ये सॉरी स्पेस है, ओके। तो ये हम अपने क्लास में आ चुके हैं और इसमें एक मेन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड का हमारा क्या नाम है, डॉट रिप्लेस, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ डॉट रिप्लेस एक्चुअली है क्या। ये सारे मेथड बहुत इजी हैं, बस समझने की देरी है, एकदम कॉमन सेंस है सब में। सपोज दैट स्ट्रिंग str, ओके, और इसमें मैं एक स्टेटमेंट ले लेता हूँ, दिस इज़ डेमो, ठीक है। दिस इज़ डेमो नाम का एक स्टेटमेंट ले लिया मैंने। तो सबसे पहला मेथड मेरा क्या है, डॉट रिप्लेस। तो मैं दिखाता हूँ डॉट रिप्लेस करता क्या है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। str लिखूँगा। अब str क्लास का ही, स्ट्रिंग क्लास का ही ये मेथड का नाम है डॉट रिप्लेस। तो मैं लिखूँगा str डॉट, इसमें देखो कहीं ना कहीं आपको str क्लास के सारे मेथड मिल जाएंगे। r से रिप्लेस भी तो होना चाहिए कहीं ना कहीं, देखो, हाँ ये देखा, रिप्लेस ऑल, रिप्लेस फर्स्ट, तो इन्हीं सब पे मैं डिस्कस करूँगा। तो डॉट रिप्लेस, और ये लेता क्या है, पैरामीटर इसका देख लो एक बार। ये एक ओल्ड कैर लेता है, मतलब ओल्ड कैरेक्टर, मतलब आपको किससे रिमूव करना है, किस कैर को रिमूव करना है, और न्यू कैर लेगा, किस कैर से रिमूव करना है, किस को करना है, किस से करना है, ठीक है। और रिटर्न क्या करेगा, न्यू स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। जहाँ भी स्ट्रिंग है तो मतलब ऑपरेशन होने के बाद जो नई चीज़ हाथ लगती है ये वो रिटर्न कर देगा, ओके। तो चलते हैं। तो इसमें मेरा ओल्ड कैर, सपोज दैट मैं इज़, जैसे यहाँ पे इज़ 2 जगह है, IS, ठीक है। एक तो इज़ इकलौता है, और आप इसको दिस में भी IS को कैसे पढ़ सकते हो, इस पढ़ सकते हो। तो दिस, तो मैं इस को रिप्लेस करूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल वॉच से, ओके। तो देखो यहाँ इसने भी लिखा है टारगेट, मतलब किस पर्टिकुलर वर्ड को तुम्हें टारगेट करना है वो, और रिप्लेसमेंट किससे होगा, वॉच से होगा। तो इसका अगर हम लोग आउटपुट देख लें क्या सही है कि नहीं, तो अभी तक तो कोई आउटपुट आया ही नहीं, डोंट नो व्हाई। फिर से रन करा के देखते हैं। ओह सॉरी, ये एक्चुअली पुराने चीज़ों, ये ऐसे रन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इज़ था, इज़ वॉच से रिप्लेस हो गया, और यहाँ तो ऑलरेडी इज़ था ही, वो भी वॉच से रिप्लेस हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ऑन लगा दूँ ताकि एक क्लैरिटी रहे। यहाँ पे ऊपर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, एक नया स्पेसिंग देने के लिए, ठीक है। तो देख सकते हो, सेम जैसा बोला वैसा यहाँ पे हो गया। तो एकदम सिंपल मेथड था, आप ट्राई कर सकते हैं अलग अलग चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे दैट को रिप्लेस कर लो, दैट वाली की एक्चुअली एग्जिस्ट भी नहीं करता है। तो देखो होता क्या है, तो आप ऐसे ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशन ट्राई करो अपने से। तो उसने कुछ रिप्लेस नहीं किया, एरर नहीं दिया, नोट करना, एरर नहीं दिया, लेकिन उसने कुछ रिप्लेस भी नहीं किया, जस्ट का तस रख दिया। तो अच्छी बात ये कि एरर नहीं दिया उसने, ठीक है। तो जैसा प्रोग्राम पहले था वैसा कर दिया। अब सपोज दैट, अब अगला मेथड का नाम क्या है, हमारे अगले मेथड का नाम है रिप्लेस फर्स्ट। तो नाम से क्लियर हो गया होगा कि रिप्लेस फर्स्ट में क्या होगा। सपोज दैट इसमें भी इसका भी सेम पैरामीटर लेने का तरीका है, str डॉट रिप्लेस फर्स्ट, देख लो, रिप्लेस फर्स्ट स्ट्रिंग,
और रिप्लेसमेंट का ये अभी मैं आपको बताऊंगा ये स्ट्रिंग रेजेक्स क्या है। REGEX रेजेक्स, इसको बोलेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये हमारा रिप्लेस फर्स्ट है, ठीक है। तो रिप्लेस फर्स्ट में मुझे किसको किससे रिप्लेस करना है, सपोज दैट मैं फिर से इसको ही लूँगा, इसको रिप्लेस करना है किससे, सपोज दैट वॉच से ही। तो आउटपुट एक बार देखना। तो देखो इसको यहाँ पे IS सबसे पहला मिला था, दिस में IS सबसे पहला मिला था, तो इसको ही रिमूव किया और दूसरे वाले IS को नहीं रिमूव किया, दूसरे वाले उसको रिमूव नहीं किया, इस वजह से इसका नाम है रिप्लेस फर्स्ट, ठीक है। एकदम सिंपल सेंस बनाने वाला आउटपुट है ये सब। और मैं इसका आउटपुट भी इन सबका यहीं पेस्ट कर दे रहा हूँ। ओके, अब अगला मेथड हमारे पास कौन सा है, अगला मेथड है रिप्लेस ऑल। ये दिख रहा है रिप्लेस ऑल, तो रिप्लेस ऑल चलो हम लोग यूज़ कर लेते हैं। सिंपल system.out.println और str.replace all, ठीक है। तो ये भी रेजेक्स टाइप का ही है। तो अब आपको समझ में आ जाएगा रेजेक्स है क्या एक्चुअली। यहाँ पे जो रेजेक्स लिखा है, रेजेक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसको रिमूव करूँ, इसको, ठीक है। तो इसको मैंने रिमूव किया, सॉरी इसमें इसको ऐसे हम लोग नहीं कर सकते हैं। रेजेक्स एक्सप्रेशन को आप यहाँ पे डॉट लगाइए, ओके। और डॉट लगाने के बाद इसमें यहाँ पे होगा डॉट एक्चुअली, ओके। तो इस जो मैं डॉट की बात कर रहा था अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं पहले किसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ। यहाँ देखो रेजेक्स लिख रहा है, अभी रेजेक्स समझ में भी आ जाएगा। मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ और एक लगाऊंगा डॉट, ठीक है। इसको बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। और इसको मैं किससे रिमूव करूँगा, फिर से वही वॉच से। तो इसको देखो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिप्लेस एंड स्पेस रिमूव, मतलब मैंने नाम दिया है शॉर्ट में रिप्लेस एंड स्पेस रिमूव। तो यहाँ पे फिर भी एरर आ रहा है कुछ, सॉरी, लग रहा है एक ब्रैकेट और लगेगा, हाँ ठीक है। तो पहला ब्रैकेट इसका था system.out.println का, दूसरा ब्रैकेट इस फंक्शन का था, ठीक है। तो आउटपुट दिखाते हैं। ये रेजेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, रिप्लेस ऑल। तो देखो जहाँ पे इसको इज़ मिला वहाँ पे तो इसने रिमूव कर दिया, बट इसने स्पेसेस को भी हटा दिया। जैसे यहाँ मेथड था ये, यहाँ जहाँ इज़ था वहाँ वहाँ वॉज किया, बट इसने स्पेसेस को नहीं हटाया, इसने स्पेसेस को बरकरार रखा था। इस केस में स्पेसेस भी हटा दिया इसने, ठीक है। और ऐसे ही एक्सप्रेशन को बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, रेजेक्स शॉर्ट में। ये बहुत यूज़ होने वाली चीज़ है, फ्यूचर में बहुत यूज़ होगा। जब आप बहुत बड़े लेवल की प्रोग्रामिंग करेंगे तो काफ़ी यूज़ आने वाला है रेगुलर एक्सप्रेशन। और ये तो बहुत छोटा सा मैंने दिखाया है रेगुलर एक्सप्रेशन, काफ़ी बड़े बड़े रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं। तो जनरली लोग उसको याद नहीं रखते हैं, गूगल करके उसको कॉपी पेस्ट करते हैं। तो रिप्लेस और रिप्लेस ऑल में बस डिफरेंस यही है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन सपोर्ट नहीं करता है। अगर मैं जैसे इसमें केवल इज़ को मेरे को रिप्लेस करना था तो मैं डबल कोट्स में इज़ प्रोवाइड करता था। इस बार मेरे को इज़ को तो रिप्लेस करना ही है, तो मैं डबल कोट में इज़ को प्रोवाइड करूँगा और साथ ही साथ पैरेंथेसिस में इस डॉट को भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो ये बन जाता है मेरा रेजेक्स। और ये करता क्या है कि इस रिप्लेस तो करेगा लेकिन स्पेसिंग को भी रिमूव कर देगा ये, ठीक है। और अगला और लास्ट इस हम लोग का मेथड है, सॉरी क्या है ये, डॉट लगा के स्टार ऑपरेटर। डॉट लगा के स्टार ऑपरेटर, सारा काम लगभग सेम होगा, लेकिन इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिप्लेस विथ फर्स्ट फाउंड एलिमेंट एंड रिमूव अदर कैरेक्टर। तो मतलब इसको जो पहला कैरेक्टर जहाँ पे इज़ मिल गया उसको तो रिप्लेस कर देगा, और उसके आगे जितने भी कैरेक्टर होंगे वो उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। तो चलो इस मेथड का यूज़ कर लेते हैं, system.out.println और str, और मेथड का नाम क्या था, केवल रिप्लेस, ठीक है। तो रिप्लेस नाम था मेथड का। तो देखो एक
रिप्लेस ऑल नहीं, रिप्लेस है इस मेथड का नाम, केवल रिप्लेस मैंने सही लिखा है ना? हाँ। तो देखो बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, मैं कभी खुद कंफ्यूज हो गया था कि दो बार रिप्लेस कैसा है। तो देखो ये रिप्लेस रिजेक्ट सपोर्ट नहीं करता है और ये वाला रिप्लेस रिजेक्ट सपोर्ट करता है, ठीक है। तो रिजेक्ट्स मतलब यही रेगुलर एक्सप्रेशन। तो चलो हम लोग रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसको रिप्लेस करना था, ठीक है, और मैं अब रेगुलर एक्सप्रेशन लिखूँगा। ये रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट तो है ही इसमें, साथ ही साथ स्टार भी आ जाएगा, ठीक है। और किससे करना है रिमूव? वॉज से रिमूव करना है। तो भूलना मत सब लोग, सब चीज़ डबल कोट्स में होगा, स्ट्रिंग का चीज़, ठीक है, वॉज में। तो इस वाले में और इस वाले में डिफरेंस बस छोटा सा है कि इस वाले को हम लोग क्या पढ़ते हैं कि रिप्लेस विथ फर्स्ट फाउंड एलिमेंट एंड रिमूव अदर कैरेक्टर, ठीक है। तो जैसा ये रिप्लेस फर्स्ट था, तो फर्स्ट कैरेक्टर को तो रिमूव इसने भी कर दिया, लेकिन ये फर्स्ट कैरेक्टर को रिमूव तो करेगा, लेकिन उसके आगे के कैरेक्टर को गायब ही कर देगा पूरा। फॉर एग्जांपल इसको सबसे पहला मैंने इज़ रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। इज़ को ये रिमूव करेगा, यहाँ पे THWAS होगा, ठीक है। उसके आगे ये जितने स्पेसिंग से लेके है डेमो, उसको गायब कर देगा पूरा। तो देख लेते हैं इसका आउटपुट। तो देखो इज़ था, तो यहाँ पे इज़ था, इसको वॉज में कर दिया, इसके आगे भी इज़ डेमो था, उसको हटा दिया इसने। तो इसको कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। ये होते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन और ये रहे इन सबके आउटपुट। आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो ले लीजिए। और आप बहुत से डॉट लगा के मेथड आप एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद से भी str में। जैसे मैंने डॉट लगाया तो सबकी लिस्ट आ गई थी, तो बस आप उसका देखिए आर्गुमेंट क्या ले रहा है और रिटर्न टाइप क्या है। तो इससे आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा रिप्लेस और रिमूव से रिलेटेड। तो आपको हर चीज़ का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, बस मैंने आपको 4-5 बेसिक बता दिए हैं, उन 4-5 का ही आप देख लिए, काफ़ी है वो। और बाकी का आप चाहे तो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगले वीडियो में मिलेंगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए टिल देन बाय।